रक्तदान महत दान जदि जड़े रक्तदान करी अन्यर जीवन बंचाई पारुछि अन्यर उपकार रे आसी पारुछि ताठू महान काम बोधे आउ किछि नाही। सेमिति जड़े सहृदय व्यक्ति आज आम सहित आसी स्टूडियो रे पहुंची जे कि रक्तदान करिबारे रेकॉर्ड करिसंती 183 थर से प्लेटलेट दान करिसंती सेबली 12 थर ग्रानुलोसाइट्स मध्य से दान करि सारिछंती एवं एथपाई से रेकॉर्ड मध्य करिछंती सेथपाई तांको कैंसर रोगी पाई देवदूत बोली कह जाए लाइफलाइन बोली मध्य कह जाए। आम सहित निजे उपस्थित अछंती वर्तमान स्टूडियो रे महाराष्ट्र विश्वजीत कासिद तांको स्वागत करबा आलोचना को। विश्वजीत जी आपका स्वागत करना चाहेंगे। 183 टाइम्स आपने प्लेटलेट डोनेट किया है और 12 टाइम्स ग्रानुलोसाइट्स डोनेट किया है, तो ये सब करने के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिला आपको? जी मैम, एट द एज ऑफ 17.5 मैंने पहले बार ब्लड डोनेशन करा था। उस वक्त मुझे ब्लड बैंक में जैसे मैं वो पहला मेरा एक्सपोजर था तब मुझे पता चला ये प्लेटलेट डोनेशन और मैंने देखा मशीनरी वो एवरीथिंग और मुझे उसी वक्त पता चला ये ब्लड डोनेशन का जो सारा हम करते हैं मेजॉरिटी ऑफ लोगों को लगता है कि वो जो लाल खून होता है आरबीसी उसके लिए करते हैं, बट उस वक्त मुझे पता चला द रियल हीरो इन ब्लड डोनेशन आर दोस प्लेटलेट्स जो हाईली कंज्यूम होते हैं फॉर कैंसर पेशेंट्स एंड डेंगू पेशेंट्स। और मैं खुद को खुशनसीब मानता हूँ कि उड़ीसा जो है वो हाई रैंकिंग में आता है जहाँ पे डेंगू के केसेस बहुत पाए जाते हैं। तो ये मौका मैं ले रहा हूँ to talk about the platelet donation or importance of it. ओके 17 साल से आपने ये जो इंस्पायरिंग काम है ये इसको करना शुरू किया, तभी क्या मन में आया था, क्यों आप ये करना चाहते थे? मैम मैंने हॉस्पिटल्स और यंग एज से कैंसर पेशेंट्स का एक्सपोजर मैंने देखा उस वक्त के दरमियान और वहाँ पे जाके मुझे पता चला कि आप जो है ब्लड या प्लेटलेट्स फैक्ट्री में नहीं बना सकते या किसी मेडिसिन शॉप से नहीं लेके आते, स्टिल वी हैव टू टेक इट फ्रॉम अ ह्यूमंस, इंसानों से वो लेना पड़ता है। और देखा जाए तो हर 15 सेकेंड में दुनिया में किसी ना किसी को तो प्लेटलेट्स की ज़रूरत होती है और वही मैथमेटिक्स हम इंडिया में लेके आए तो हर 12 मिनट में किसी ना किसी को तो प्लेटलेट्स की ज़रूरत होती है। जितनी हमारी डिमांड है क्या उतनी हमारी सप्लाई है, वो क्वेश्चन हमेशा मुझे जो है वो ट्रिगर करता था। तो मैंने ऐसे सोचा कि शुरुआत क्यों ना मैं ही करूं और मैंने फिर मैम प्लेटलेट डोनेशन में मैं आगे बढ़ता गया। और खूबसूरती यह है कि ब्लड डोनेशन जो है वो साल में हम 3 या 4 बार कर सकते हैं, लेकिन प्लेटलेट डोनेशन जो है वो हम 24 टाइम्स इन अ ईयर कर सकते हैं। 24 टाइम्स इन अ ईयर प्लेटलेट एक जो हेल्दी इंसान है वो कर सकता है। ये जो इन्फॉर्मेशन है विश्वजीत जी, ये लोगों के पास पहुंच रहा है क्या? अनफॉर्चुनेटली उनमें हम बहुत कम पढ़ रहे हैं। हमें और ज़्यादा अवेयरनेस और स्पेशली एजुकेशन ड्राइव्स रखने पड़ेंगे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में और बच्चों को बताना पड़ेगा कि प्लेटलेट डोनेशन सबसे इम्पॉर्टेंट डोनेशन है और उसके लिए आगे आना चाहिए। और बेसिक क्राइटेरिया बहुत ही उसके सिंपल है, वेट आपका मिनिमम 55 kg होना चाहिए, हाथ के जो वेन्स होते हैं जहाँ से हम डोनेशन करते हैं वो प्रोमिनेंट होनी चाहिए और थर्ड है एक ज़िंदगी में ब्लड डोनेशन मस्ट है। ये 3 क्राइटेरिया करते हैं तो ये प्लेटलेट डोनेशन के लिए आप क्वालिफाई होते हैं और एक बहुत सिंपल से प्रोसेस के थ्रू जिसको हम एफेरेसिस बोलते हैं उससे आप प्लेटलेट डोनेट करते हो। बहुत लोग पूछते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर ब्लड डोनेशन और प्लेटलेट डोनेशन। उसमें रेगुलर ब्लड डोनेशन में आप जाते हो और आपका ब्लड निकाला जाता है, बैग में कलेक्ट होता है, उसमें से 4 कंपोनेंट सेपरेट होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स। वहाँ से भी प्लेटलेट्स निकाल के हम डेंगू पेशेंट या कैंसर पेशेंट को दे सकते हैं, बट दे आर नॉट इनफ, वो इनफ नहीं रहते। तो सबसे बेस्ट वे क्या है? प्लेटलेट डोनेशन, जिसमें आप ब्लड बैंक में जाते हो तो आपको एक मशीन से कनेक्ट किया जाता है, उस मशीन को हम बोलते हैं सेल सेपरेटर मशीन। वो मशीन में आपका ब्लड जाता है, उसमें से सिर्फ प्लेटलेट्स वो जो है मशीन कलेक्ट करता है और रिमेनिंग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा जो है वो आपको रिटर्न भेजा जाता है। और जो कलेक्टेड प्लेटलेट्स है वो हमें अच्छे खासे क्वांटिटी में मिलते हैं और वो हम ट्रांसफ्यूज़ करते हैं डेंगू पेशेंट्स और कैंसर पेशेंट्स के लिए। उनके लिए वो एक संजीवनी जैसा काम करता है। और बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, मैं बताना चाहूँगा कि 80% ब्लड बैंक जो है उड़ीसा के, उनमें प्लेटलेट डोनेशन की प्रोसेस की अवेलेबिलिटी खुद है अभी। विश्वजीत जी, जैसे आपने कहा कि बहुत कुछ इसके बारे में हमें करना पड़ेगा, अवेकनिंग लोगों के बीच में और उनको अवेयर करना पड़ेगा इसके बारे में, लेकिन आपको क्या लगता है जो अभी यूथ्स हैं जो उनके बीच में कुछ इनोवेशंस है इसको लेके, प्लेटलेट डोनेशन को लेके, क्योंकि इंडिया में प्लेटलेट डोनेशन कैंपेन आप बहुत कुछ इसके लिए आपने अभी तक किया है, लेकिन अभी भी यूथ के बीच कुछ इनोवेशंस है कि कहीं हमें कुछ हो ना जाए या हेल्थ के ऊपर कुछ बैड इम्पैक्ट ना हो जाए, ऐसा कुछ सोचते हैं लोग?
जी मैम, अनफॉर्चुनेटली यही अभी तक धारणा है कि हम अगर ब्लड देंगे या प्लेटलेट्स देंगे तो हमें नुकसान होगा, हमारे शरीर को नुकसान होगा। तो आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ब्लड डोनेशन और प्लेटलेट डोनेशन से नुकसान नहीं, फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा होता है? जब आप रेगुलर ब्लड डोनेशन या प्लेटलेट डोनेशन करते हो तो आपके बोन मैरो में फ्रेश ब्लड बनता है। उसके वजह से प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंसर होने की चांसेस आपके बहुत परसेंट से कम आता है। सेकंड, फ्रेश आरबीसी बनता है, उसकी वजह से आपका हार्ट जो है वो हेल्दी रहता है। और थर्ड जो है वो वॉलेंटरी डोनेशन करते हो तो आप ब्लड डोनेशन करते हो, एक नहीं 3 लाइफ सेव करते हो। और जब प्लेटलेट डोनेट करते हो तो लाइव आप एक इंसान की ज़िंदगी बचा सकते हो और साल में ये 24 बार कर सकते हो। तो डिसएडवांटेज बिल्कुल नहीं है, रादर एडवांटेज है। आपका बोन मैरो हमेशा ट्रिगर रहता है, आपके जो बॉडी में है फ्रेश ब्लड बनता रहता है, आप हेल्दी रहते हो। जी, प्लेटलेट डोनेशन के लिए, अवेयरनेस के लिए काफ़ी सारे कंट्रीज़ आप घूम चुके हैं। अगर इंडिया को कंपेयर किया जाए बाकी देशों के मुकाबले, कितना पीछे है इंडिया इस अवेयरनेस के, अगर हम बात फैक्ट करें? देखा जाए तो वी आर 50 ईयर्स, 50 साल बिहाइंड है। क्योंकि आज भी हम जितना एफर्ट्स वहाँ पे लगाना चाहिए, एजुकेशन, नॉट अवेयरनेस, एजुकेशन ओके। हमें करना चाहिए। मैं एक कोशिश करता हूँ कि मैंने एक इनोवेटिव कॉन्सेप्ट चालू की, ब्लड बैंक टूरिज्म, जिसमें मैंने एक जॉय राइड डिज़ाइन की 20 मिनट्स की। और वहाँ पे मैं यूथ को बुलाता हूँ कि एक बार तो आप ब्लड बैंक में आइए, और मैं प्रैक्टिकली उनको दिखाने लगा कि ये मशीनरी कैसे ऑपरेट करती है, कैसे आपके प्लेटलेट्स निकाले जाते हैं। ब्लड आरबीसी बहुत बच्चों ने हाथ में नहीं लिया होता है, प्लाज्मा नहीं लिया होता है, प्लेटलेट्स नहीं होता है लिया होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि थ्रू प्रैक्टिकलिटी वाइज उनको एजुकेशन दे दे। तो अगर हमें ये चीज़ को इम्प्रूव करना है, हमें इंडिया में डोनर्स बनाने हैं, तो सिर्फ अवेयरनेस प्रोग्राम से बिल्कुल काम नहीं चलेगा। वी हैव टू एड इट इनटू एजुकेशन, और ये एजुकेशन दिया जाएगा बाय कॉलिंग देम, इनवाइटिंग देम इनटू द ब्लड बैंक्स। जब आप ये जो कैंपेन है उसको चला रहे हैं, लोगों के पास अवेयरनेस आप पहुंचा रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स आता है लोगों से? बहुत ही बेहतरीन। स्पेशली मैंने टारगेट ऑडियंस फिक्स रखा है 18 टू 24, जी। कॉलेज ऑडियंस। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आजकल की ये इंटरनेट जनरेशन जो है, दे आर वेरी क्विक। वो चीज़ों को समझते हैं, समझने के बाद वो इंटरनेट पे पढ़ते हैं, उसका वो जो है क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, और उनका रिस्पॉन्स जो है मैंने बेहतरीन पाया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर हमने सबने मिलकर एक डिसाइड किया तो अगले 3 या 4 साल में हम जो है वो बहुत अच्छे से प्लेटलेट डोनर्स की क्रिएशन करते हैं। और मैं एक मैम ऐड करना चाहूँगा कि हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ा लूपहोल है जिसके बारे में हम बात नहीं कर रहे, कि ब्लड डोनेशन कैंप्स में, आप जब कैंप कभी भी आप ब्लड डोनेशन करते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्लीज़ चेक योर हीमोग्लोबिन। बहुत जगह पे हमने इंडिया में नोटिस किया है कि विदाउट हीमोग्लोबिन हम ब्लड डोनेशन करवा लेते हैं, तो ये एक बहुत ही गलत ये हाजरस तरीका है, है। वो जी, जिनका कम होता है? देखिए, हीमोग्लोबिन होना चाहिए मेल या फीमेल में डोनेशन से पहले 12.5 या उसके ऊपर। जी। अगर आपका एचबी 12.5 या ऊपर है, अगर आपने डोनेशन किया, तभी जाके आपका ब्लड जो है वो पेशेंट के लिए यूजफुल हो जाता है। उसका 1 ग्राम से हीमोग्लोबिन बढ़ता है और बाद में चेन रिएक्शन से बढ़ता जाता है। अगर मानो आपका हीमोग्लोबिन 12.4, 12.3 है और आपने कॉम्प्रोमाइज करके ये डोनेशन किया, तो ये ब्लड का पेशेंट के हेल्थ के लिए बिल्कुल भी कोई पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं करेगा। तो अगर हम किसी को दान कर रहे हैं, किसी को हम दे रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है खुद का इवैल्यूएशन करना। डोनेशन करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी ये सुन रहा है, कि खुद की हेल्थ जो है वो सबसे प्राइम चीज़ है ज़िंदगी में। और हमेशा चेक करिए हीमोग्लोबिन आपका, और तभी जाके आप प्लेटलेट डोनेशन या ब्लड डोनेशन चीज़ों के लिए आगे आइए। और कैंप्स में प्लीज़, कैंप जो है वो बड़े बड़े ना लगाइए, 200 का, 300 का, ये बहुत ही रॉन्ग वे है। ब्लड डोनेशन कैंप्स जो होने चाहिए आपके, वो होने चाहिए मैक्सिमम 30-30 लोगों का। जैसे मैं मैम बताना चाहूँगा, डेवलप कंट्री का मेरा एक्सपोजर जो है, लंदन सिटी में मैंने नोटिस किया नंबर ऑफ ब्लड बैंक्स बहुत लेस है। उन्होंने क्या किया है, सिंपली हर एक सिटीजन का बायोलॉजिकल क्लॉक किया है। वो हमारी तरह 15 अगस्त या 26 जनवरी एक डे पकड़ के या बर्थडे पकड़ के वो ग्रुप में डोनेशन नहीं करते। इट्स अ वेरी रॉन्ग वे। आइडियल वे है, जब भी आपको लगे, ब्लड बैंक जो है वो 24/7 ओपन रहते हैं। जब भी आपको लगे जाइए, टेस्ट करिए आपका प्रॉपर एचबी, और फिर डोनेशन कीजिए। और कैंप्स लगा रहे हो तो प्लीज़ 100-200 ऐसे ना लगाइए, 30-30 ग्रुप का हफ्ते में एक बार आप जो भी है लगा सकते हैं। और ब्लड डोनेशन का आइडियल वे, जैसे आपने कहा कि खुद जाके ब्लड बैंक में ब्लड डोनेट हम कर सकते हैं, लेकिन ये जो एफर्ट है, ये एक इंसान क्यों नहीं करता? क्योंकि जैसे आप 183 टाइम्स प्लेटलेट डोनेट कर चुके हैं, और कितना सेटिस्फैक्शन आपको मिलता है जब इतने सारे लोगों की आपने जान बचाया है?
जी मैम, इसका रूट कॉज है जो फियर फैक्टर। हम जो है लाइक यंगर जनरेशन को वो एक फेथ वाला हैंड नहीं दिखा रहे कि इट्स अ नॉर्मल, इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ सर्विंग सोसाइटी। जब तक हम मिलके, सिर्फ ब्लेम यूथ पे नहीं है, हम जैसे थोड़ा सा आगे जा चुके हुए लोगों के भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू ब्रिंग देम इन अ मेन फ्लो, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है हमें एजुकेशन स्प्रेड करना पड़ेगा। बेनिफिट्स क्या है वो उसके बारे में बच्चों को अवेयर करना पड़ेगा। जिस दिन हम ये करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे, जो मैंने कैंपेनिंग के थ्रू एक्सपीरियंस किया है, बिलीव मी मैम, रिस्पॉन्स जो है यूथ से बेहतरीन हमें मिल सकता है। ओके जी, बिल्कुल हम आगे भी बात करेंगे आपसे। विश्वजीत कासिद महाराष्ट्र आम सहित रही जे कि डेंगू रोगी कैंसर रोगी देवदूत लाइफलाइन बोली कह जाए, कारण 183 थर से रक्तदान कर सारी, प्लेटलेट दान कर सारी। भारत में प्लेटलेट डोनेशन कैंपेन प्रतिष्ठाता भाव में श्रेय दि जाए। से एनी सचेतन लोक करुँच, सचेतनता गुडविल एम्बासाडर अच्छा। आम सहित स्टूडियो रे उपस्थित रही आम आलोचना करुचे रक्तदान क्षेत्र में रेकर्ड करथिबा रक्त दे लोकंक जीवन बचाउथिबा महाराष्ट्र विश्वजीत कासिद, जे कि प्लेटलेट डोनेशन रे रेकर्ड करिसेंती। 183 थर से प्लेटलेट दान कर सारी, प्लेटलेट डोनेशन बाबद रे लोकंकु, पिलामानंकु, युववर्गों सचेतन मध्य करुछंती। विश्वजीत जी, जैसे आपने कहा कि यूथ को आप अवेयर कर रहे हैं, उनको प्लेटलेट डोनेशन से आप कितनी सारी जिंदगी बचा सकते हो उसके बारे में बोल रहे हैं, तो आपके जो कैंपेन है इंडिया में प्लेटलेट डोनेशन कैंपेन, वो कैसे काम करता है? अगर हम बोले, आप इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, लोगों के यूथ के पास जाते हैं और उनको एजुकेट करते हैं? जी 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 मैम, हम रीच आउट होता है यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स, कॉलेजेस में। वहाँ पे हम एक टॉक देते हैं व्हाट इज प्लेटलेट डोनेशन। ओके, टेक्निकली हम चीज़ें थोड़ा डिस्कस करते हैं, उनको थोड़ा मोटिवेट करते हैं, और उसी शहर में हम क्या करते हैं, एक जॉय राइड ऑर्गेनाइज करते हैं ब्लड बैंक में। और वहाँ पे हम स्टूडेंट्स को अपील करते हैं, जो भी इंटरेस्टेड है प्रैक्टिकल चीज़ें लर्न करने में, आरबीसी देखा नहीं होता है, प्लाज्मा देखा नहीं होता है, डब्ल्यूबीसीज नहीं देखे होते हैं, प्लेटलेट्स नहीं देखे होते, तो हम उनको बताते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई प्लेटलेट्स एक्सपायर्ड है या नहीं है, या कैसे वो कलेक्शन होता है, टेक्निकलिटीज़, प्रोसेस कैसे चलती है, सारी चीज़ें हम जो है उनको एक लेक्चर के बाद ब्लड बैंक में लेते हैं। और ये जॉय राइड के थ्रू 20 मिनट्स का ये जॉय राइड रहता है, उसके थ्रू जो है हम 20 मिनट्स में फन वे से उनको जो है वो सिखाते हैं प्रैक्टिकली ये कैसे होता है। और मुझे बहुत आनंद है ये बताते हुए कि 100% लोगों ने अगर विजिट किया, उसमें से 75% लोग ने हमने पाया कि दे बिकम ईदर ब्लड डोनर्स या प्लेटलेट डोनर्स, क्योंकि उनका फियर जो है वहाँ पे ही वो हमने बीट कर दिया। तो आपका मानना है कि यूथ के पास, लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं अभी तक पहुंचा नहीं है, या वो लोग इतने अभी तक एडुकेट नहीं हुए हैं इसके बारे में? अगर इंफॉर्मेशन पहुंचा जाए, एडुकेट किया जाए, तो काफी सारे लोग सामने आएंगे प्लेटलेट डोनेट करने के लिए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और ये हमें सबको मिलने के करना पड़ेगा, ब्लड बैंक्स, मेडिकल एसोसिएशंस एंड यूनिवर्सिटीज़, हमको सबको एक साथ आके एक धागे में बंध के ये एजुकेशन स्प्रेड करना पड़ेगा। और जो किल्लत होती है ब्लड या प्लेटलेट्स की, वो अगले 3 साल में जो है वो हम पूरा ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए क्या हमें तैयार रखना पड़ेगा? जी, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हमें ब्लड बैंक्स जो है वो अपग्रेड करने पड़ेंगे एनएबीएस स्टैंडर्ड से, और हमें इनकरेज करना पड़ेगा ब्लड बैंक्स को कि वो जो है वो टेक्निकलिटीज़ में भी अपने अपग्रेडेशन कंटिन्यू करते रहे। अगर वो किया तो इट्स अ वेरी वेरी इजी वे टू डील विद द थिंग्स। जी, आप पेशे से कंप्यूटर इंजीनियर हैं, आपका जो प्रोफेशनल लाइफ और ये जो सोशल सर्विस आप कर रहे हैं, कैसे आप मैनेज करते हैं? जी मैम, बेसिकली मे बी आई एम सरस्वती ब्लेस्ड, क्योंकि मेरा इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है, उसके वजह से टेक्निकलिटी वाइज मैं अच्छा काम कर पाता हूँ। और जो भी मेरा टाइम बचता है, आई हैव कमिटेड माई सेल्फ, इन सारी चीज़ों के लिए मैंने कमिट करके रखा है। और मेरे अराउंड कुछ अच्छे लोग, अच्छा टैलेंट मैंने एक साथ जुड़ के लोगों को रखा है, तो हम जो है वो काम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बहुत सारे लोग डिस्ट्रीब्यूटेड काम करते हैं, तो रिजल्ट हमें बहुत अच्छा मिलता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको विश्वजीत जी। आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी सारी बातें की और लोगों को अवेयर किया प्लेटलेट डोनेशन के बारे में। महाराष्ट्र विश्वजीत कासिद आम सहित स्टूडियो आसी उपस्थित थिले एवं आमे आलोचना करुथिले तांको सहित प्लेटलेट डोनेशन संपर्क में किभଳି भाबरे से रक्तदान करी अन्यमानक जीवन बंचाउछंती, प्लेटलेट डोनेशन रेकॉर्ड करिसंती, तांको अनुभूति आम सहित बांटुथिले।